दोस्तों, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश अपने लिए ढाल तलाश रहा है और इस ढाल की चमक अब हमारे यहां भी दिखने लगी है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हर विदेशी स्टील पर 25% का टैक्स ठोक दिया, तो दूसरी तरफ भारत ने भी जवाबी कदम उठा लिया। अब बाहर से आने वाले स्टील पर 12% का टैरिफ लगा दिया गया है। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। यह एक ऐसी जंग का हिस्सा है जो कारखानों की चिमनियों से लेकर मजदूरों के चूल्हों तक फैली हुई है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? यह टैरिफ क्यों जरूरी हो गया और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए सीधे बात को पकड़ते हैं और परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात। ट्रंप ने जब स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स लगाया तो उसका सीधा निशाना था चीन। वहां से सस्ता स्टील जहाजों में लदकर अमेरिका की मंडियों में बिकता था। वहां की फैक्ट्रियां उससे मशीनें बनाती थीं, इमारतें खड़ी करती थीं। लेकिन ट्रंप ने कहा, बस अब बाहर का माल नहीं चलेगा। उसने एक मोटी दीवार खड़ी कर दी, 25% टैरिफ की। नतीजा यह हुआ कि चीन के जहाज ठिठक गए, उनका सारा माल गोदामों में अटक गया। अब वह माल कहीं तो जाएगा। और दोस्तों, उसकी नजर पड़ी हमारे हिंदुस्तान पर। क्यों? क्योंकि हमारा बाजार बड़ा है। यहां हर साल लाखों टन स्टील की खपत है, सड़कें जोड़ने, पुल बनाने, घर खड़े करने के लिए। चीन ने सोचा, अमेरिका का रास्ता बंद हुआ तो भारत में माल ठेल दो। और सिर्फ चीन ही नहीं, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, कनाडा जैसे देश भी इसी फिराक में लग गए। लेकिन यह सस्ता स्टील हमारे लिए सौदा नहीं, बल्कि सिर दर्द बन सकता है। अब हमारे देश का हाल देखिए। भारत स्टील बनाने में दुनिया के टॉप देशों में गिना जा रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एसआईएल, यह कंपनियां दिन रात चक्किल चलाती हैं। अब हमारे देश का हाल देखिए। भारत स्टील बनाने में दुनिया के टॉप देशों में गिना जा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एसआईएल, यह कंपनियां दिन रात चक्किल चलाती हैं। इनकी चिमनियों से धुआं उठता है और लाखों मजदूरों के घरों में चूल्हे जलते हैं। लेकिन जब बाहर से सस्ता माल आने लगा तो इनका माल गोदामों में पड़ा रह गया। पिछले कुछ सालों में विदेशी स्टील का ढेर लग गया। कारखाने जो 100 टन बना सकते थे वह 50 पर अटक गए, मुनाफा सिकुड़ गया। मजदूरों की रोजी खतरे में पड़ गई। इन कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई, अब कुछ करो वरना हमारी चिमनियां ठंडी पड़ जाएंगी। सरकार ने उनकी बात सुनी और फिर आया यह फैसला 12% टैरिफ का। यह टैरिफ कोई हवाई बात नहीं, इसके पीछे ठोस वजह है। सरकार का एक खास दस्ता, डायरेक्टरेट जनरल ऑन ट्रेड रेमेडीज ने पता चला कि सस्ता विदेशी स्टील हमारी मिलों को कुचल रहा है। यह कोई छोटी चोट नहीं थी। हमारी फैक्ट्रियां आधे दम पर चल रही थीं, मशीनें बंद हो रही थीं, मुनाफा घट रहा था। डीजीटीआर ने साफ कहा, अब टैरिफ लगाना जरूरी है वरना। तो तय हुआ 12% टैरिफ 200 दिनों के लिए। यह सेफगार्ड ड्यूटी है। चीन हो, कोरिया हो या जापान, हर देश से आने वाले स्टील पर एक समान टैक्स। जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह है, इस टैरिफ की मार किसे पड़ेगी? सबसे पहले चीन पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। उसके बाद साउथ कोरिया और जापान। यह देश सस्ता माल यहां ठेल रहे थे, लेकिन अब हर टन पर 12% का बोझ पड़ेगा। कल तक जो आसानी से माल उड़ेल थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन यह खेल इतना सीधा नहीं है। ट्रंप के एक फैसले ने सारी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो चीन ने अपना रास्ता बदला। ऊपर से चीन में एक और मुसीबत थी, प्रॉपर्टी का संकट। वहां इमारतें बननी बंद हो गईं। स्टील की मांग घटी लेकिन उनकी फैक्ट्रियां रुकी नहीं। सारा बचा माल अब भारत की ओर बढ़ा। वहां इमारतें बननी बंद हो गईं, स्टील की मांग घटी लेकिन उनकी फैक्ट्रियां रुकी नहीं। सारा बचा माल अब भारत की ओर बढ़ा। अगर हम चुप बैठते तो हमारी मिलें बंद हो जाती। यह टैरिफ हमारा ढाल है, अपने उद्योग को, अपने मजदूरों को बचाने का हथियार। अब यह समझिए कि यह सब शुरू कैसे हुआ। चीन की फैक्ट्रियां सालों से स्टील उगल रही थीं। पहले अमेरिका उनका सबसे बड़ा खरीदार था। लेकिन जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो चीन के पास 2 रास्ते बचे, या तो फैक्ट्रियां बंद करो या नया बाजार ढूंढो। फैक्ट्रियां बंद करना आसान नहीं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाते, वहां की सरकार को जवाब देना पड़ता। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, भारत की ओर माल मोड़ दिया। और यह कोई छोटी मात्रा नहीं थी। हर साल लाखों टन स्टील अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। साउथ कोरिया और जापान भी पीछे नहीं रहे। यह सारा माल सस्ता था, इतना सस्ता कि हमारी कंपनियां उससे मुकाबला नहीं कर पाती थीं। लागत से नीचे बेचो तो घाटा, ना बेचो तो माल गोदाम में सड़े। यही हाल देखकर हमारी सरकार हरकत में आई। अब असर की बात करें। भारत में यह टैरिफ लगते ही बड़ी कंपनियां खुश हो गईं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल,
इनके शेयर बाजार में 3 से 5% उछल गए। बाजार ने साफ कह दिया यह फैसला सही है। लेकिन दूसरी तरफ छोटी फैक्ट्रियां परेशान हैं जो स्टील से सामान बनाती हैं। एमएसएमई यूनिट्स की लागत बढ़ेगी, स्टील के दाम 2 से 3% ऊपर जा सकते हैं। बड़े खिलाड़ियों को राहत मिली, लेकिन छोटे कारोबारी सोच में पड़ गए। उनकी मशीनें स्टील पर चलती हैं। अगर स्टील महंगा हुआ तो उनका माल भी महंगा होगा, फिर ग्राहक कौन खरीदेगा? यह टैरिफ दो धारी तलवार है, एक को बचाता है और दूसरे को चोट पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में यह जंग तेज हो रही है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में यह जंग तेज हो रही है। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया तो यूरोप भी चुप नहीं बैठा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नए टैक्स जोड़ रहे हैं। सब चाइना के सस्ते स्टील से डरे हुए हैं। कनाडा और मेक्सिको भी अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। हर देश अपने बाजार को कवच दे रहा है। भारत अकेला नहीं है, यह एक वैश्विक लहर है। लेकिन हर देश की अपनी मजबूरी है। हम अपने मजदूरों को बचाना चाहते हैं, चीन अपने कारखानों को, हम अपनी जमीन, अपनी चक्की और अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। यह टैरिफ सिर्फ स्टील की बात नहीं, यह हमारे मजदूरों की रोजी की बात है। अगर हमारी मिलें बंद हुई तो सिर्फ चिमनियां नहीं रुकेंगी, लाखों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर छोटे कारोबार डूबे, सोचिए, एक तरफ टाटा स्टील जैसी कंपनी मुनाफे में आएगी, दूसरी तरफ वह छोटा कारखाना जो स्टील से गेट बनाता है वह शायद बंद हो जाए। यह फैसला आसान नहीं था। सरकार ने सोचा बड़ा उद्योग बचेगा तो देश की ताकत बचेगी, लेकिन छोटे कारोबारियों का क्या? और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। चीन अपने माल को कहीं ना कहीं ठेलेगा। अगर भारत का दरवाजा बंद हुआ तो वह दूसरा बाजार ढूंढेगा, शायद अफ्रीका, शायद दक्षिण अमेरिका। लेकिन तब तक हमें अपनी जमीन तैयार रखनी होगी। यह 12% टैरिफ उस तैयारी का पहला कदम है। आगे क्या होगा? क्या यह 200 दिन बाद हटेगा या और सख्त होगा? क्या चीन कोई नई चाल चलेगा? क्या हमारी छोटी फैक्ट्रियां इस बोझ को झेल पाएंगी? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, यह खेल अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमें चौकन्ना रहना होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी जड़ तक। यह सब तब शुरू हुआ जब दुनिया के बाजार आपस में जुड़ गए। पहले हर देश अपने लिए स्टील बनाता था, अपनी जरूरत पूरी करता था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी जड़ तक। यह सब तब शुरू हुआ जब दुनिया के बाजार आपस में जुड़ गए। पहले हर देश अपने लिए स्टील, लेकिन फिर कारोबार बढ़ा। चीन ने सस्ता स्टील बनाना शुरू किया और बाकी देश उस पर टिक गए। अमेरिका, यूरोप, भारत सब सस्ते माल के पीछे। लेकिन जब चीन ने ज्यादा बनाना शुरू किया तो खेल बिगड़ गया। उसका माल सस्ता था क्योंकि वहां सरकार सब्सिडी देती थी। हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता। हमारी कंपनियों को फिर ट्रंप ने दीवार खड़ी की और सारा माल हमारी ओर मुड़ गया। यह टैरिफ उसी का जवाब है, अपने को बचाने की कोशिश। अब एक और पहलू देखिए। भारत अमेरिका को स्टील बेचता भी है, लेकिन बहुत कम, लगभग $475 मिलियन का। ट्रंप का टैरिफ हम पर सीधे नहीं पड़ा, लेकिन असली खतरा घुमाकर आने वाला है। चीन, कोरिया जैसे देश अब यहां माल ठेलेंगे। अगर हम ना जागते तो हमारा बाजार डूब जाता। इसलिए यह टैरिफ। लेकिन क्या यह काफी है? क्या 12% से काम चल जाएगा या इसे 20% करना पड़ेगा? और अगर दाम और बढ़े तो छोटे कारोबार कैसे टिकें? यह सवाल अभी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा माजरा। ट्रंप से शुरू हुई आग अब हमारे यहां तक पहुंची। 12% टैरिफ हमारा जवाब है, नई मुश्किलें खड़ी करेगा। तो दोस्तों, यह था पूरा माजरा। ट्रंप से शुरू हुई आग अब हमारे यहां तक पहुंची। 12% टैरिफ हमारा जवाब है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।